राजधानी शिमला में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की घोषणा के बाद अब टैक्सी ऑपरेटरों ने इस योजना पर कई सवाल खड़े किए हैं। एक टैक्सी चालक ने कहा कि हिमाचल में कहीं भी इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन या वर्कशॉप हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर सरकार चाहती है कि लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएं तो पहले सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी। टैक्सी चालकों का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में बैटरी की दिक्कत एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन औसतन 150 से 200 किलोमीटर तक ही चल पाते हैं। ऐसे में लंबी दूरी तय करने वालों के लिए यह मुश्किल साबित हो सकता है। टैक्सी चालकों ने मांग की है कि चार्जिंग स्टेशन लगाए जाए, सर्विस के लिए वर्कशॉप स्थापित किए जाए, लोगों को सब्सिडी व ऋण सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाए। उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें भी काफी अधिक है। जी धन्यवाद। मेरा नाम नरेश वर्मा है। मैं अध्यक्ष छोटा शिमला टैक्सी यूनियन का हूँ। देखो, ई टैक्सी लाना एक जादू की छड़ी तो नहीं है। पहले हमें ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले जब ई टैक्सी आएगी तो उसका चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। अभी सरकार की जो गाड़ियाँ आई भी है, इनके पास मात्र अपने ही चार्जिंग स्टेशन है और उनकी अपनी ही गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी रहती है, चाहे वो बसेज है, चाहे इनकी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन्होंने प्राइवेट टैक्सीज ली है वो है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर ये ई टैक्सी लाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लाएँ। और हम इसका स्वागत भी करते हैं कि पोल्यूशन जो है वो एक किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, आम जनता के लिए, और उसमें हम भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। सबसे बड़ी चैलेंज जो इसमें है, एक तो इसके रेट बहुत ज़्यादा हाई है। सरकार हमें बार बार वो कह रही है कि आप अपनी पुराने टैक्सी दे के ई टैक्सी ले लो। चलो हम ले भी लेते हैं, लेकिन इसकी जो बैटरी है वो बैकअप इसका 200 किलोमीटर का है, किसी का 150 का है। अब यहाँ से मान लो कोई हमारे चंबा पेशेंट लेके जाना है हमने, तो वो रास्ते में चंबा 400 किलोमीटर है, तो 2-3 घंटे उसको चार्जिंग में लगेगा। बाकी पेशेंट का अपना भी कोई होता है कि कहीं उसको वॉमिटिंग आ रही है, किसी तरह की भी समस्या हो सकती है, तो ये हमारे लिए नहीं रहेगी इसकी सुविधा जो है। जैसे चंडीगढ़ ही जाना है, किसी का फ्लाइट है, अब ऑन द वे अगर इस तरह की दिक्कतें आएगी तो हमें जो है ना टूरिस्ट हायर करेगा और ना ही। और रही बात लोकल की कि हाँ जी चलो जी लोकल में टैक्सीज अगर चलेगी तो यहाँ 100-150 किलोमीटर का रनअप जो रहता ही है आदमी का, लेकिन जो चार्जिंग स्टेशन है वो कहीं भी नहीं है। अब इसको चार्ज कहाँ करेंगे हम आए दिन? और ये ऐसा नहीं है कि एक बार चार्ज कर दिया तो 1 महीना चलेगी। चार्जिंग स्टेशन है और हमें सब्सिडी रेट पे इसकी जो है किस्तें मुहैया कराई जाए। और सबसे पहले कि इतनी जो गाड़ियां हैं, इन्होंने इनको अगर एक्सचेंज करना है तो इसके लिए इनके पास स्टोरेज हो और उसके भी रेट मिले हमें। क्योंकि अभी हाल ही में हमारे पास जैसे नोवा क्रिस्टा है और ये गाड़ियाँ, ये 25-25 लाख की गाड़ियाँ हैं। अब इसको एकदम से हम कैसे उसको कर दें, ख़त्म कर दें, क्योंकि उनके भी इंस्टॉलमेंट्स चल रहे हैं। इसमें भी कोई पॉलिसी लाएं और इसका हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन पहले ग्राउंड पे इसकी वो करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके पास ना तो वर्कशॉप है। अभी अगर मान लो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है तो गाड़ी हम कहाँ चेक कराएंगे? बिल्कुल जी, यही हमारी अभी बर्तन हमारा एक मीटिंग रखा था जिसके इलेक्ट्रिकल के ऊपर मैं भी उस मीटिंग में था, तो उन्होंने हमसे यही रिव्यू लिए कि आप इसको कैसे देखते हैं। तो हमने सारी समस्याएं बताई है कि अभी इसको सिर्फ कहना ही सही रहेगा, लेकिन इसको ग्राउंड पे लाने के लिए सरकार अभी खुद इसको पहले इसका ग्राफ तैयार करे। अभी इनके जो भी चार्जिंग स्टेशन है मुझे कहीं दिख नहीं रहे, कहीं लगे भी हो। बिल्कुल जैसे प्राइवेट गाड़ी है, वो प्राइवेट गाड़ी जिसने आज दिवाली में गाड़ी ली है और कल को एक्सचेंज ऑफर लगता है तो उसकी जो रीसेल वैल्यू है कंपनी थोड़े उसको V2 ही लेगी, वो तो V2C करेगी या उसका 50% ही रेट देगी, तो उसका खमियाजा कौन भुगते हैं? इसमें यही है कि ये बिल्कुल अभी जो है इस ना के मात्र है, ये सिर्फ प्लॉसमेंट्स है और इसका ग्राउंड कोई भी नहीं है।